आज हम अब आपको क्लाउज पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए क्लाउज, ये क्या लिखा है क्लाउज। क्लाउज हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, क्लास प्लस यूज। यूज मीन्स उपयोग। क्लास क्या है, डिवाइड आ सेंटेंस इन टू पार्ट्स। एक क्लास को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वो पार्ट्स कौन से दो होंगे, यूज ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ये दो पार्ट्स होंगे, सब्जेक्ट और वर्ब। क्लाउज उसे कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। ओके, ये डेफिनेशन है, और कोई डेफिनेशन ज़रूरी नहीं है याद करना। ठीक है, मेन थिंग्स ये है इसमें कि सब्जेक्ट और वर्ब होता है। और हमारा क्लाउज जो होता है तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, काइंड्स ऑफ क्लाउज। ठीक है, नंबर एक प्रिंसिपल क्लाउज, ये अपने अर्थ के लिए किसी पर निर्भर नहीं होता है। कोऑर्डिनेट क्लाउज, ये एक सेंटेंस का भाग होते हुए भी इसका स्वयं का अर्थ होता है, और ये इक्वल रैंक को मीन्स होता है इक्वल, कोई प्रेडिकेट है। और तीसरा है सबऑर्डिनेट क्लाउज। ओके, प्रिंसिपल क्लाउज, ये प्रिंसिपल क्लाउज इसे ही मेन या इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कहा जाता है। प्रिंसिपल क्लाउज वह है जो, अब सीधा सुन लीजिए, प्रिंसिपल क्लाउज अपने अर्थ के लिए किसी पर निर्भर नहीं होता है। प्रिंसिपल क्लाउज अपने अर्थ के लिए किसी पर निर्भर नहीं होता है, इसका ये स्वतंत्र होता है, इसीलिए इसका नाम इंडिपेंडेंट या मेन क्लाउज रखा गया है। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है, कोऑर्डिनेट को, ये को है, को एक प्रीफिक्स है, को का मतलब होता है इक्वल। को का मतलब क्या होता है, इक्वल, को मीन्स बराबर। को कोऑर्डिनेट एक क्लाउज एक सेंटेंस का भाग होते हुए भी अपने अर्थ के लिए किसी क्लाउज पर निर्भर नहीं होता है। मतलब ये बराबर होता है ना, ये किसी पर निर्भर नहीं होता है। ये सेंटेंस का भाग है, लेकिन फिर भी ये अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे अर्थ पर निर्भर नहीं है। सेंटेंस का ये पार्ट ये भी होता है कोऑर्डिनेट। ओके, तो ओके, नाउ नेक्स्ट। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या होती है, देखिए सबऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज सब मीन्स होता है अंडर, जैसे दूसरों पर निर्भर रहने वाला, इसका सीधा सा मतलब है डिपेंडेंट। डिपेंड मीन्स निर्भर रहना, दूसरों पर निर्भर रहने वाले को सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। ठीक है, ओके, सबऑर्डिनेट क्लाउज कितने प्रकार का होता है, देखिए द नाउन क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज तीन प्रकार होता है। द नाउन क्लाउज, नाउन क्लाउज किससे शुरू होती है, दैट, इफ, वेदर या WH वर्ड। दूसरा होता है हमारा एडजेक्टिव क्लाउज। एडजेक्टिव क्लाउज को ही रिलेटिव क्लाउज कहते हैं हम लोग। और रिलेटिव क्लाउज दो प्रकार का होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन कौन से थे, हो, विच, दैट, वाट, एज, बट। ओके, और रिलेटिव एडवर्ब कौन कौन से थे, व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ। और तीसरा हमारा है एडवर्ब क्लाउज। और इसमें इन सभी में जो हमारा ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है। सबऑर्डिनेट क्लाउज किस में आता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। और ये हमारा नाउन क्लाउज है, ये नाउन क्लाउज नाउन का कार्य करता है। और ये हमने आपको बताया ये किससे शुरू होता है, इन वर्डों से शुरू होता है। इन सभी का मतलब की होता है। और नाउन क्लाउज में सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि नाउन क्लाउज कभी भी प्रश्नवाचक नहीं हो सकती है, इसे हमेशा असर्टिव में बनाया जाता है। मेन पॉइंट ये है इसमें। ठीक है, और फिर इसके यूजेज हैं, बाय यूजिंग नाउन क्लाउज, यूज ऑफ कंजक्शन, ये बस इतना ही काफ़ी है, फिर आगे बताएंगे आपको। आपने जो इसमें मेन चीज़ था हमारा क्लाउज, हमको क्लाउज बताना था कि क्लाउज जो होता है वो क्लाउज सब्जेक्ट और वर्ब्स में दो पार्ट्स होते हैं, डिवाइड अ सेंटेंस इनटू टू पार्ट्स। और ये तीन प्रकार का होता है। प्रिंसिपल क्लाउज में सिंपल सेंटेंस आता है, और कोऑर्डिनेट क्लाउज में कंपाउंड सेंटेंस आता है, और लाइट डिम हो रही है, और सबऑर्डिनेट क्लाउज में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है। ये आप याद करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो अभी आपको बताया है कि सबऑर्डिनेट क्लाउज कितने प्रकार का होता है, तो ये तीन प्रकार का होता है, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज। और नाउन क्लाउज जो होता है वो बता दिया, इससे शुरू होता है, एडजेक्टिव क्लाउज इससे शुरू होता है, बस यही इंपॉर्टेंट है।